साथियों, आज हम अपने गुरु भगवान श्री थानेदार साहब जी की जीवन यात्रा का भाग 3 लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोग किसी शांत स्थान पर बैठ जाएं, जिससे कथा का पूर्ण आनंद रस ले सकें। कहानी शुरू करने से पहले हम आपको अपने चैनल के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। अभी आप सुन रहे हैं रामाश्रम भजनमाला। आप हमारे चैनल पर अपने परम पूज्य श्री गुरु महाराज जी की जीवन यात्रा के भाग 3 और अपने परम पूज्य परम भागवत जी की जीवन यात्रा के 6 भाग, साथ ही बहुत से भजन और गजल भी हैं, उनको सुने और भी भाई बहनों के साथ साझा करें। अब कहानी शुरू करते हैं, जिसका नाम है अध्याय 3 निर्भीक पुलिस अफसर। परम पूज्य गुरुदेव एक निर्भीक अफसर थे। वह कभी किसी के दबाव में नहीं आते थे, फिर वह चाहे उनका अधिकारी हो या फिर कोई अपराधी। डर तो उनके पास से भटक भी नहीं सकता था। एक बार किसी मामले में आपने जयपुर राज्य के पुलिस महानिरीक्षक के खिलाफ रोजनमचा पर रिपोर्ट दर्ज कर दी थी। एक जागीरदार के साथ मिलकर आईजी यंग ने कुछ सत्याग्रही पर लाठीचार्ज करा दी, तो पीड़ित पक्ष ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई। तब जांच में आईजी यंग का हाथ होने के सबूत मिले, तो आपने आईजी यंग के खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज कर दी। जिसके पता चलते ही एक अन्य थानेदार अपने ठाकुर साहब की शिकायत लेकर आईजी यंग के पास पहुंचा। तब आईजी यंग ने रिपोर्ट पढ़ी तो थानेदार से कहा, ये काम ठाकुर राम सिंह जैसे थानेदार ही कर सकते हैं, तुम जैसे चाटुकारों के बस की बात नहीं है। फिर राम सिंह जी को बुलाकर ईमानदारी की प्रशंसा करते हुए 2 संतरे खाने को दिए, जो कि हम आपको शुरू में बता चुके हैं। परम पूज्य गुरुदेव जब बीकानेर क्षेत्र के शेखावटी में तैनात थे, वहाँ डाकुओं का बड़ा आतंक था। वह बड़ा ही दुर्दांत डाकू था। उसके सामने पड़ने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन आपको सूचना मिली कि डाकू गांव में रुके हुए हैं। आपकी बहादुरी और हिम्मत तो देखिए, आप 4 ऊँट लेकर और 3 सिपाही लेकर डाकुओं के गिरोह को पकड़ने पहुंच गए। जब आप डाकुओं के घर में घुसे तो डाकू चारपाई पर सो रहा था, तो लाठी मारी डाकू को। वह अपनी सुध बुध खो बैठा और बोला, आपकी गाय हूँ, मत मारो। इसी प्रकार 3 और डाकू आपने पकड़ लिए, फिर ऊँट पर बांध कर लाए और थाने में बंद कर दिया। फिर अपने हाथ से खाना बनाया और खिला भी दिया। बाद में खुद खाया। जब समय मिला तो डाकुओं से बात करने बैठ गए। क्या कहीं इतिहास में ऐसी कोई दूसरी मिसाल मिलती है? हमें तो नहीं मिलती। अगर आपको मिले तो ज़रूर बताना। आपने डाकुओं से पूछा, क्यों भाई, आप सब अपनी जान पर खेलने वाले निर्भीक डाकू कहे जाते हैं। फिर आप में ऐसी क्या निर्बलता आ गई जो हम 4 पुलिस कर्मचारी आपके घर में से आप लोगों को पकड़ लाए? डाकुओं ने उत्तर दिया, आप 4 थे कि 400? हमें तो हर और पुलिस ही पुलिस दिख रही थी, और हम इस तरह गिर गए थे कि सिवाय अपने आप को समर्पण करने के अलावा हमें और कोई बात समझ नहीं आ रही थी। नाके नाके पर पुलिस के सिपाही खड़े दिखते थे। परम पूज्य गुरुदेव श्री हरनारायण सक्सेना जी लिखते हैं कि जब यह कहानी ठाकुर साहब सुना रहे थे तो अश्रुधारा रोके नहीं रुक रही थी। रोते जाते थे और गुरु भगवान की कृपा का बखान करते जाते थे। ये नाचीज किस योग्य है? केवल गुरु भगवान के आश्रय पर ही निर्भर है। वे किस प्रकार हर समय कैसी कैसी सहायता करते हैं, बुद्धि से समझ में नहीं आ सकती। गुरु
प्रेम से ओतप्रोत आदरणीय भाई साहब की बातों से हमारा भी हृदय भर आया। ऐसे गुरु प्रेमी भक्तों के चरण रज भी मिल जाएं, उसे अपने घर के मंदिर में रखकर दिन रात सेवा करूं, तब भी कम है। धन्य थी वह पावन भूमि जहां दादा गुरुजी ने अवतार लिया। धन्य है वह पावन भूमि जहां आपके ऐसे शिष्य ने अवतार लिया। मैं गौरव श्रीवास्तव आप सभी के चरणों में शीश रखकर सिर्फ इतनी सी प्रार्थना करता हूँ, आपकी दया और कृपा का 1000वां भाग भी मैं पा जाऊं तो यह जन्म सफल हो जाएगा। बस इतनी ही कृपा करना गुरुवर। मेरा जब भी जन्म हो, हर जन्म में आप सभी मेरे गुरु हों। मुझे अपनी चरण रज से दूर मत होने देना गुरुदेव। इसी के साथ यह कहानी समाप्त। अगली कहानी सेवा ही सर्वोधर्म लेकर कुछ समय बाद प्रस्तुत होंगे।